हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता समाजशास्त्र की परीक्षा 2004 से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीडी या बिहार पीजीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 199 में 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्न कितने हैं? 1000 से ज़्यादा 199 में, ठीक है। 300 से ज़्यादा जो प्रश्न हैं वे सभी आपके महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों से संबंधित है। उसमें भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल हैं और उन सभी के द्वारा जो जितने भी समाजशास्त्री महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे पाश्चात्य समाजशास्त्री, उन सभी से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत, अवधारणाएं, उनकी जो पुस्तकें हैं वे भी इस पीडीएफ में शामिल हैं, ठीक है। और सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं वो 399 रुपये में आपको मिल रहे हैं। हालांकि ये जो नोट्स हैं समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और साथ ही में इन नोट्स में जितनी भी समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं और जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वे भी शामिल हैं। देखिए, यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 है, ठीक है। इसी पर उसका स्क्रीनशॉट देना है पेमेंट का एंड इसी नंबर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड इससे संबंधित आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो आप इसी नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन निम्न में से किसका है? रॉबर्ट बीयरस्टेट, सोरोकिन, मर्टन, एम एन श्रीनिवास। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर रॉबर्ट बीयरस्टेट हो जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट बीयरस्टेट यहाँ पर सही है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, द सोशल ऑर्डर ये इनकी पुस्तक है जो कि 1970 में आती है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पुस्तक भी पूछी जाती है। तो रॉबर्ट बीयरस्टेट यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है, समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है, समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है, समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व समानीकरण विज्ञान है, समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। कौन सा कथन सही है यह पूछा जा रहा है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर विकल्प सी, समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व समानीकरण विज्ञान है। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से संस्था किसे कहेंगे? छात्र संघ, कांग्रेस, परीक्षा प्रणाली, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड यहाँ पर है। संस्था किसे कहा जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? किसे संस्था कहेंगे हम? परीक्षा प्रणाली को कहेंगे हम, ठीक है। कई तरह की संस्थाएं होती, 6 प्रकार की संस्थाएं होती, सामाजिक संस्था, आर्थिक संस्था, राजनीतिक संस्था, धार्मिक संस्था, शैक्षिक संस्था और मनोरंजनात्मक संस्थाएं, ठीक है। तो जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उसके अंतर्गत ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? सी सही हो जाएगा। संस्था के विकास की बात किसके द्वारा की गई थी? समनर के द्वारा की गई थी, ठीक है। संस्था के विकास की बात किसने की थी? समनर ने की थी। समग्र संस्था या हम कहें संपूर्ण संस्था, तो ये जो अवधारणा है वो गॉफमैन के द्वारा दी गई थी। संस्थाकरण की अवधारणा की बात की जाए या फिर इसके साथ ही द्वितीयक संस्था, किसी ने कमेंट करके द्वितीयक संस्था के बारे में पूछा था, ठीक है। द्वितीयक संस्था ये किसने दी है? उनको कंफ्यूजन था, उन्होंने याद नहीं आ रहा किस समाजशास्त्री का नाम दिया था। तो देखिए ये पार्सन्स के द्वारा दी गई है, ठीक है।
पार्सन्स के द्वारा। संस्थाकरण और द्वितीयक संस्था की जो अवधारणा है वह पार्सन्स ने दी है। हाँ, उन्होंने द्वितीयक जो समाजीकरण है उसकी बात कर रहे थे कि उन्होंने पार्सन्स ने, यहाँ पर पार्सन्स नहीं है, संस्थाकरण और यहाँ पर देखिए द्वितीयक संस्था है, ये अवधारणा किसकी है? पार्सन्स की है। यहाँ पर परीक्षा प्रणाली हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग्य बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या निम्न में से किसकी है? मर्टन, किंग्सले डेविस, गिलेन एंड गिलेन, जॉनसन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका के निर्वाह के योग्य बनाता है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? समाजीकरण से संबंधित या समाजीकरण को इस तरीके से परिभाषित इनमें से किसके द्वारा किया गया है? सही यहाँ पर हो जाएगा जॉनसन। ठीक है, जॉनसन का यह भी कहना था कि सभी तरह का शिक्षण समाजीकरण नहीं कहलाता है, बल्कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार को सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर जॉनसन होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण अंतः समूह व बाह्य समूह में किया? कूले, समनर, टॉनिस, मैकेवर, पेज यहाँ पर विकल्प है। किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण अंतः समूह व बाह्य समूह में किया है? सही यहाँ पर क्या होगा? अंतः समूह एवं बाह्य समूह में किसने किया है? समनर ने। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की बात किसके द्वारा की गई है? समनर ने की है। और जो सोशल ग्रुप है उसको अभी जल्द ही कंप्लीट कराया गया है, इसकी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, फोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। यहाँ पर समनर होगा, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। प्राथमिक समूह का उदाहरण इन्होंने परिवार, पड़ोस और मित्र समूह को भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी होगा समनर। प्रश्न है हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है, वह विचार ना होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय ना होकर जीवन की आस्था है, धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत ना होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या निम्न में से किसने की है? पीवी काने, विवेकानंद, एस राधाकृष्णन, शंकराचार्य यहाँ पर विकल्प दिए हैं। क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? पीवी काने होगा। ठीक है, पीवी काने होगा। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्न में से सर्वाधिक महत्व किसे मिला है? शक्ति को, समाज को, व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को, या फिर सभी को? इस क्लास में टोटल 50 प्रश्न कराए जाएंगे और उसके बाद के जो प्रश्न होंगे वो अगली वाली क्लास में कराए जाएंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्न में सर्वाधिक महत्व इनमें से किसे मिला है? व्यक्ति और समाज के सामंजस्य को। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सामाजिक नियंत्रण की यह उपयुक्त परिभाषा इनमें से किसकी है? देखिए, विकल्प में रॉस है, बियरली है, ऑकबर्न एंड निमकॉफ है, पार्सन्स है। क्या हो जाएगा? सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की थी? रॉस ने की थी। सोशल कंट्रोल, ठीक है, सोशल कंट्रोल इनकी पुस्तक है, यह 1901 में आती है। सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहली बात रॉस ने की थी, या सामाजिक नियंत्रण इस अवधारणा के जनक रॉस माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा बियरली। ठीक है, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और रॉस ने क्या कहा था सामाजिक नियंत्रण को? कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां हैं जिसके माध्यम से समुदाय व्यक्तियों को अपने समाज के नियमों के अनुरूप बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं? देखिए, सोशल प्रोसेस इस टॉपिक को भी पहले कंप्लीट कराया जा चुका है, आगे आने वाले समय में इसे फिर से कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप में से कोई इस टॉपिक को देखना चाहता है अभी, तो प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑप्शंस में सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सात्मीकरण दिया गया है। देखिए, बात कीजिए गिलेन एंड गिलेन की, तो इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। एक तो समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, या तीसरा जो है वह असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें से पूछा जा रहा है सहयोगात्मक।
ठीक है, सहयोग यानी कि सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात हो रही है। क्या है, तो क्या हो जाएगा, सहयोग और सात्मीकरण हो जाएगा। डी यहाँ पर सही होगा। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर क्या होगा, डी सही होगा। प्रश्न है कथन और कारण दिए गए हैं। देखिए कथन है कि अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। कारण है यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाए तो अपराध नहीं होंगे। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर अपराध देश में प्रचलित कानूनों का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है, ये तो सही है। लेकिन यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिया जाए तो अपराध नहीं होंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। निम्न में से यह किसने दिया था कथन, ऑगबन एंड निमकॉफ, गिलिन, मैकेवर एंड पेज, बिजन्स एंड बिजन्स यहाँ पर विकल्प है। हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है। सही यहाँ पर होगा मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है आकस्मिक अपराधी वह है जो पहली बार अपराध करता है, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, अपराध करने का आदी होता है, सफेद पोश अपराध करता है। किसे कहेंगे हम, आकस्मिक अपराधी वह है जो पहली बार अपराध करता है या अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, अपराध करने का आदी होता है या फिर सफेद पोश अपराध करता है। सफेद पोश अपराध यानी श्वेतवसन अपराध की बात हो रही है, तो ये अवधारणा किसकी है, सदरलैंड की है। यहाँ पर अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का जन्म, नामकरण, सर्वाधिक विकास या फिर वैज्ञानिक रूप का विकास। बताइए क्या होगा, यहाँ पर क्या सही होगा, सर्वाधिक विकास। जन्म होगा समाजशास्त्र का कहाँ, तो वो फ्रांस में हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा विकास जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो सी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है धर्म अथवा काम आश्रम इनमें से किस आश्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या फिर संन्यास आश्रम। क्या हो जाएगा, समानतः व्यक्ति की आयु है वह 100 वर्ष की मानी जाती थी और 4 तरह के आश्रम थे सभी, जैसे कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ठीक है, वो 1 से 25 वर्ष तक की आयु, फिर गृहस्थ आश्रम जो है वह 25 से 50 वर्ष की आयु तक रहता था इस आश्रम में व्यक्ति। ठीक है, इस तरीके से 50 से या 75 हो जाएगा, फिर 75 से 100 तक। तो यहाँ पर क्या होगा, धर्म अर्थ काम आश्रम ये किस आश्रम में प्राप्त किए जाएंगे, ये गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में प्राप्त किए जाएंगे, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना था कि जो गृहस्थ आश्रम है वो धर्म काम तथा अर्थ का संगम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है निम्न में से किसने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया। नेशनल पार्क की बात हो रही है। ठीक है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उपवन की बात हो रही है, किसने सुझाव दिया था। देखिए मजूमदार, एनके बोस, घुरिये और वेरियर एल्विन है। किसने बात की थी नेशनल पार्क की, वेरियर एल्विन ने। घुरिये द्वारा किसकी बात की गई थी, आत्मसातकरण की नीति की बात की गई थी। और जो भारतीय जनजातियां हैं ये पिछड़े हिंदू हैं, ये भी घुरिये के द्वारा ही कहा गया था। यहां पर वेरियर एल्विन हो जाएगा सही। प्रश्न है प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है, वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, जटिल संबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है, कूले द्वारा दी गई है सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक में। ये बुक कब आती है, 1909 में आती है। ठीक है, प्राथमिक समूह जो जिसे कूले ने कहा है व्यक्ति के आमने सामने का संपर्क पाया जाता है, व्यक्तियों का ऐसा संकलन है या व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध या सहयोग पाया जाता है, उसे हम प्राथमिक समूह कहेंगे। 3 उदाहरण भी बताते हैं, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। ये सभी पूछा जाता है, परिभाषा भी पूछी जाती है किसने कहा, ये उदाहरण प्राथमिक समूह के किसने दिए हैं, या जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक है वह किसकी है, कब पुस्तक आई है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, प्राथमिक समूह अवधारणा के जनक कौन है, ये भी पूछा जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, वैयक्तिक संबंध। ठीक है, वैयक्तिक संबंध होगा, विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर कथन कारण है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण समिति समूह की परिचायक है, जबकि संस्था ढंग व कार्यविधि की। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही क्या होगा, यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही होंगे और कारण कथन की सही व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्न में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है। देखिए विकल्प में है पितृसत्तात्मक परिवार, जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार और नव स्थानीय परिवार यहाँ पर दिया गया है। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्न में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है, क्या हो जाएगा, सही क्या होगा, प्रजनन मूलक परिवार। ठीक है, प्रजनन मूलक परिवार और जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार की बात किसके द्वारा की गई थी, वार्नर के द्वारा की गई थी। व्यक्ति का जिस परिवार में जन्म होता है, ऐसे परिवार में व्यक्ति के माता पिता उसके भाई बहन रहते हैं, उसे हम जन्म मूलक परिवार कहेंगे। और व्यक्ति अपने विवाह के बाद जिस परिवार का निर्माण करता है, जिसमें उसके जो बच्चे हैं, अविवाहित बच्चे होते हैं, पति पत्नी और अविवाहित जो बच्चे होते हैं, वो प्रजनन मूलक परिवार कहलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है, वेबलन ने समाजीकरण परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उनके सिद्धांत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। आर्थिक निर्णायकवादी, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, सांस्कृतिक निर्णायकवादी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही क्या होगा, सही यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प होगा सही, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा वेबलन द्वारा दी गई थी। विलासी वर्ग की जो अवधारणा है वो भी वेबलन का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सती होना निम्न में से किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है। विसंगति, अहमवादी, परार्थवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। आत्महत्या दुर्खीम का सिद्धांत है, सुसाइड इनकी पुस्तक है दुर्खीम की। 4 प्रकार बताए हैं आत्महत्या के दुर्खीम ने, और दुर्खीम आत्महत्या को व्यक्तिगत कोई क्रिया नहीं मानते हैं, बल्कि ये एक सामाजिक क्रिया है आत्महत्या, ये कहते हैं दुर्खीम। और इसका कारण दुर्खीम कहते हैं कि समाज ही इसका कारण होता है। ठीक है, आत्महत्या व्यक्ति करता है तो इसका जो कारण है वह सामाजिक होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहां पर सही क्या हो जाएगा, परार्थवादी हो जाएगा, सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं, इनमें से 2 पक्ष, एक तो व्यक्तित्व व्यवस्था और दूसरा सांस्कृतिक व्यवस्था है। निम्न में से उनके द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी है। देखिए विकल्प है आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या फिर मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। क्या हो जाएगा, पार्सन्स के जो समाजशास्त्र में योगदान है 3 है, एक तो सोशल सिस्टम का है, ठीक है, फंक्शनलिज्म का है, प्रकारवाद का है और सोशल एक्शन का है। यहाँ पर क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था होगा। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था होगा, सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक लिखी है। के.एम. कपाड़िया, इरावती कार्वे, ए.आर. देसाई, डी.एन. मजूमदार यहाँ पर विकल्प है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया यह पुस्तक किसकी है, किसकी हो जाएगी, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी हो जाएगी, इरावती कार्वे की हो जाएगी। इरावती कार्वे बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्न में से किसने किया। आंद्रे बेते, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरिट, ऑस्कर लेविस यहाँ पर विकल्प है। कृषक समाज की अवधारणा किसकी है, क्या हो जाएगा, कृषक समाज की अवधारणा किसकी हो जाएगी, यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी, किस पुस्तक में दी थी, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में दी थी। कृषक समाज को ये अवशिष्ट समाज कहते हैं, याद आ रहा है आपको, सब बताया जा चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, लिंग, आयु और जाति पर आधारित प्रस्तुति किस प्रकार की प्रस्तुति कही जाएगी। अर्जित प्रस्तुति, प्रदत्त प्रस्तुति, जैविकी प्रस्तुति या फिर सांस्कृतिक प्रस्तुति। लिंग, आयु व जाति पर आधारित प्रस्तुति किस प्रकार की प्रस्तुति कहलाई जाएगी, प्रदत्त प्रस्तुति। ठीक है, ये व्यक्ति को जन्म से ही मिलते हैं।
यहाँ पर बी होगा सही। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, ये दो प्रकार परिस्थिति के किसने बताए थे? लिंटन ने। रॉल्फ लिंटन के द्वारा बताए गए थे। स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका की जो अवधारणा है, इसकी सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो बात है वो लिंटन द्वारा ही की गई थी। द स्टडी ऑफ मैन में की थी, यह इनकी पुस्तक है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपराधी जनजात होते हैं सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक निम्न में से कौन था? सदरलैंड, बेंथम, क्वेटलेट, लोम्ब्रोसो यहाँ पर विकल्प हैं। अपराधी जनजात होते हैं, यह बात किसके द्वारा कही गई थी? क्या हो जाएगा? लोम्ब्रोसो। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। और इनकी इस बात का खंडन सदरलैंड ने किया था। इनका सदरलैंड का कहना था कि व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि वह समाज में रहकर ही आपराधिक गतिविधियों को सीखता है। तो जो अपराध है वो सीखा हुआ व्यवहार है, ये सदरलैंड के द्वारा कहा गया था। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाज की उच्चता व निम्नता क्रम के स्थायी विभाजन को निम्न में से क्या कहेंगे? विभेदीकरण, वर्ग, संस्तरण या फिर जाति? सही क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? जाति होगा। ठीक है, कास्ट होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा विकल्प यहाँ पर सही? देखकर बताइए। पैरेटो, स्पैंगलर, टॉयनबी। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। डी यहाँ पर सही होगा। आयोग ने डी को माना था। ठीक है, देखिए प्रश्न है, निम्न में जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतःक्रिया को, एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को, या फिर उपरोक्त सभी को? जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? जजमानी व्यवस्था की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? विलियम वाइजर के द्वारा। ठीक है, विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था की बात की थी। द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है। द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी पुस्तक है। उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर इन्होंने अध्ययन किया था सबसे पहले। ठीक है, और जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था इन्होंने कहा था। यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहां पर सही होगा एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को। सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए आर देसाई, महुआ, बी एस कोहन, माधोपुर, एम एस गोरे, रामपुरा, रॉस, बेंगलोर। ये सभी फील्ड वर्क से रिलेटेड है क्वेश्चन। किसका फील्ड वर्क कहां पर हुआ था? यहाँ पर एम एस गोरे गलत हो जाएगा। रामपुरा पर जो अध्ययन है वो एम एस श्रीनिवास का था। यहाँ पर क्या होगा? सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी सही होगा। प्रश्न है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, दो बच्चे और एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्न में से क्या कहेंगे? नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, या फिर इनमें से कोई नहीं? एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी, दो बच्चे और एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को क्या कहेंगे हम? यह परिवार कौन सा कहलाया जाएगा? कौन सा परिवार होगा? संयुक्त परिवार होगा। ठीक है, संयुक्त परिवार होगा। नाभिकीय परिवार में क्या होता है? पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, विस्तृत परिवार में पति से संबंधित सभी नाते रिश्तेदार और पत्नी से संबंधित सभी नाते रिश्तेदार होते हैं, तो उसे हम विस्तृत परिवार कहते हैं। यहाँ पर बी होगा, संयुक्त परिवार। प्रश्न है, डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे? ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, या फिर हरिजन सेवक संघ? सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, घुरिये ने भारतीय जनजातियों को कहा है अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, आदिम जनजाति, पिछड़े हिंदू। क्या कहा था भारतीय जनजातियों को? घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा था। और इनसे संबंधित आत्मसातकरण की नीति की बात भी इन्होंने की थी। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधार पर ध्यान दीजिए। सही बताना है किसके द्वारा यह बात कही गई। जाति संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार, वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। काका कालेलकर है, मंडल आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं इससे संबंधित है?
यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, काका कालेलकर, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है, शास्त्रीय सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, प्रारूपवादी सिद्धांत या फिर समाजशास्त्री सिद्धांत। अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है, शास्त्रीय सिद्धांत होगा, ठीक है, शास्त्रीय सिद्धांत होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, शास्त्रीय सिद्धांत है, ठीक है। समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्न में से क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या फिर प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, क्या हो जाएगा। यहां पर सामाजिक परिवर्तन होगा, सोशल चेंज होगा। जैसे कि किंग्सले डेविस का भी कहना था कि सामाजिक संरचना व उसके प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, याद आ रहा है आपको, यह किंग्सले डेविस के द्वारा कहा गया था। यहाँ पर सोशल चेंज होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया, ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एस.टी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास। कौन थे इनमें से पहले जिन्होंने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है, सही क्या होगा, विलियम वाइजर। द हिंदू जजमानी इनकी पुस्तक है, उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर इनका अध्ययन रहा है। जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था इनके द्वारा बताया गया था, ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है भारत में जनसंख्याधिक का निम्न में से क्या सूचक नहीं है, निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा सूचक नहीं है ये बताना है। प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है, देखिए विकल्प है परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, परिस्थिति व भूमिका, आयु व लिंग अनुपात, प्रजनन व मृत्यु दर। सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व पूछा जा रहा है तो यहाँ पर स्टेटस एंड रोल होगा, ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्न में से क्या कहते हैं, निकाह, मुता, फासिद, बातिल, यहाँ पर विकल्प है। अस्थायी प्रकृति के विवाह को मुस्लिम समाज में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा उसे, मुताह कहा जाएगा, बी यहाँ पर सही होगा। कथन है और कारण दिए गए, देखिए कथन है गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, कारण यदि गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराधी भी ना होते, ठीक है, ये इस तरीके से प्रश्न है, सही क्या होगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कथन तो सही है, कारण गलत है, ठीक है, गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी है, सही है, लेकिन अगर गंदी बस्तियां ना हो तो बाल अपराध भी नहीं होंगे, ये यहाँ पर बाल अपराधी भी ना होंगे, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अपराध के मैक्रो समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सिद्धांत आता है, विसंगति सिद्धांत, भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत, उप संस्कृति का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर ये सभी होगा, ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च या प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। विकल्प में आधुनिकीकरण, सर्वव्यापीकरण, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण दिया गया है, तो ये पढ़ते ही आ गया होगा, है ना, जवाब आपको कई बार बताया जा चुका है, उसे हम क्या कहेंगे, संस्कृतिकरण कहेंगे, ठीक है। ये अवधारणा किसकी है, एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है ये, ठीक है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में ये इस पुस्तक में इन्होंने ये अवधारणा अपनी दी है, ठीक है, यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न गलत था, यानी कि ऑप्शन गलत था, ठीक है, ये देखिए ये कब आया था आपको बताया गया है, 2 अक्टूबर 1952 में ये योजना आती है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम या सामुदायिक विकास योजना, ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1952 से ही यहाँ पर होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया,
रेफरेंस ग्रुप की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? मर्टन, शेरिफ, टर्नर, हाइमन यहाँ पर हैं। सबसे पहले किसने की है? हाइमन ने की है। ठीक है, संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसने की है? हाइमन ने की है, 1942 में की थी। ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस है ये इनका एक लेख था जिसमें उन्होंने की थी। समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? मर्टन के द्वारा की गई है। और संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार भी मर्टन बताते हैं, एक तो आकांक्षा है, दूसरा तुलनात्मक अभाव बोध या सापेक्षिक वंचना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब यहां पर देखिए, कथन कारण है, भारत प्रजातियों का अजायब घर है, कारण भारत में अनेक जातियां मिलती हैं। सही क्या होगा? सही यहां पर क्या हो जाएगा? कथन कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं है, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, जाति राजनीति का कैंसर है, निम्न में से यह किसने कहा है? घुरिये, मजूमदार, डी.आर. गॉडगिल, कूले। जाति राजनीति का कैंसर है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? किसने कही है यह बात? डी.आर. गॉडगिल ने। सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक विघटन के विषय में निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है? सामाजिक विघटन एक सापेक्ष अवधारणा है, यह स्थिति व प्रक्रिया दोनों ही है, इसमें मतैक का अभाव होता है, इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। बताइए, सामाजिक विघटन के विषय में निम्न में से कौन सी बात सही यहां पर नहीं है? इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है, यहां पर डी हो जाएगा सही। ठीक है, बाकी के सारे सही हैं। मुस्लिम समाज में पति पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहते हैं? देखिए, विकल्प में लियान, जिहर, इला, मुबारत है। मुस्लिम समाज में पति पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहा जाता है? मुबारत। मुबारत होगा, डी यहां पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की है? विनोबा भावे, श्रीमन नारायण, महात्मा गांधी, कृपलानी। हिंद स्वराज की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, सी यहां पर सही है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।